माने थिन लाइन होता है लेकिन कंटिन्यूसली चेन लाइन होता है, यही दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, और एक और डिफरेंस है कि सेंटर लाइन जो होता है ना वह किसी भी ऑब्जेक्ट के पोल को बताता है। पोल मतलब मिडिल पॉइंट को बताता है, समझ पा रहे हो ना। जैसे यहाँ देखिए ये सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन है जो इस ऑब्जेक्ट के मीन्स इस कोन के मिडिल लाइन को बता रहा है। ठीक है, मिडिल पॉइंट को बता रहा है। समझ में आ रहा है नवीन, तो रुका रहा है समझ में? ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमको कटिंग प्लेन लाइन और सेंटर लाइन हो गया। अब इसका रेशियो जनरली सेंटर लाइन का जो रेशियो लेता है ना, हम इसको इरेज करते ऊपर लोग को, जनरली सेंटर लाइन का जो रेशियो लेता है रेशियो ऑफ सेंटर लाइन, सेंटर लाइन 1:5 बोलता है जनरली, ठीक ना, 1:5 बोलता है। अगर ई वाला लेंथ 5 का है तो ठीक है, माने 1 का गैप और 5, ये वाला 5 इसी को लेता है 1:5, समझे ना। और अगर 5 है तो, अगर 6 है तो 1:6, लेकिन जनरली ही रहता है 1:5 ही रहता है तो। चलिए और एक आता है अब डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन बताने के पहले इसको हम इरेज करते हैं ताकि यहाँ समझ में आ जाए आपको बढ़िया से। ऐसे डॉटेड लाइन जो होता है ना वहाँ पर दिया जाता है जहाँ पर कोई पार्ट जो है ना छुप गया हो, मतलब दिखाई नहीं देता है। चलिए आ जाओ, नींद आ रहा है क्या? चलिए देखिए इस तरह से, इस तरह से ई डॉटेड लाइन हो गया। ठीक है, तो डॉटेड लाइन वहाँ दिया जाता है जहाँ छुपे हुए पार्ट को या छुपे हुए भाग को दिखाना रहता है। क्योंकि यहाँ डॉटेड लाइन दिया गया है, इसका मतलब ये जो सामने से जो पार्ट देख रहे हो, ठीक है, कुछ हो सकता है यहाँ हॉल होगा, हॉल होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसको तो दिखाना पड़ेगा ना भाई कि वो जो हॉल का पोजीशन कहाँ पर है। अरे समझ में तुम लोग को, ठीक ना। तो डॉटेड लाइन या हिडन लाइन एक ही होता है, डॉटेड या हिडन, ठीक है, डॉटेड या हिडन एक ही होता है। ठीक है, हिडन मतलब ही होता है ऐसे छुपना या छुपाना। तो हिडन लाइन या डॉटेड लाइन वहाँ दिया जाता है जहाँ पर छुपा हुआ भाग को दिखाना होता है। ठीक है, तो डॉटेड लाइन पेंसिल तो हम बता दिए हैं, तो पेंसिल नहीं बताएंगे। डॉटेड लाइन, ठीक है, तो जैसे तैसे डॉटेड लाइन ही दिया जाता है। ठीक है, इसका भी एक रूल है, तो ऐसे देंगे। देखिए ये डॉटेड लाइन यानी लंबी लाइन जो देख रहे हो ना, ये लाइन जो है या होगा 3 mm का, अरे क्या समझ में, और इसका गैप जो होगा ना वह होता है 2 mm का। किसके लिए? डॉटेड लाइन के लिए। ठीक है, अच्छा इस लाइन को भी हम हटा दे रहे हैं, बाकी 1 by 1 हम बताते हैं आगे। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, डॉटेड, ठीक है, लाइन को, डॉटेड लाइंस या हिडन लाइंस। तो डॉटेड लाइन भी जैसे तैसे नहीं देना है हमको। आ जाए, आइए, तो लंबा जो गैप देख रहे हो आप, ई वाला लेंथ, ई लेंथ होता है 3 mm का, और गैप जो होता है वह 2 mm का होगा। ठीक है, या हिडन लाइन। मैं एक बार फिर से बता दूं, हिडन लाइन वहीं दिया जाता है जहाँ छुपा हुआ भाग को दिखाना रहता है। ठीक है, और जैसे तैसे नहीं देना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इसको हम एक रेशियो में रखेंगे। रेशियो किसका? डॉटेड लाइन का। तो रेशियो क्या होगा भाई? 2:3, 2:3 डॉटेड लाइन का रेशियो होता है। डॉटेड लाइन का रेशियो 2:3 होगा, 2:3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या लिखवाए थे लाइन में? सेंटर लाइन तो हो गया,
सेक्शन लाइन या हैचिंग लाइन? नहीं। चलिए अगला देखते हैं, सेक्शन लाइंस, या इसी को कहेंगे हम लोग हैचिंग लाइन, हैचिंग लाइंस, इसी को कहते हैं हैचिंग लाइन। ठीक है। एक्चुअली देखिए, जैसे थोड़ा उससे पहले एक लाइन पढ़े हम लोग, कटिंग प्लेन लाइन, है ना। तो कटिंग प्लेन लाइन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग, ठीक ना, डिवाइड करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ठीक है। तब एक चीज़ बताइए कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सेपरेट कर रहे हैं, मतलब बांट रहे हैं इसको, ठीक है, चलो यहाँ से इसको सेक्शन कर देते हैं, मतलब बांट देते हैं, ये सेंटर लाइन ले रहे हैं, ठीक ना। चलिए, तो ये कटिंग प्लेन लाइन होगा, बाहर थिक होगा, है ना, और अंदर में थिन हो जाएगा, फिर बाहर निकलेगा तो थिक हो जाएगा। ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो भाई, यहाँ से इसको काट देते हो, ठीक है, काट के इसको सेपरेट कर दें, मीन्स क्या किए, अलग कर दें। अब अलग करने के बाद क्या होगा, तो देखिए यहीं पर बना दे रहे हैं, कुछ ऐसे होगा। ठीक है। क्योंकि इसको आप अलग कर दोगे, और ये कौन है ना, कौन मतलब शंकु है, शंकुआकार है, इसको काट के अलग कर दो तो ऐसे ही दिखेगा ना। ठीक है। लेकिन अब देखिए कि एक कटा हुआ भाग है ना, एक कटा हुआ भाग है, तो कटा हुआ भाग है, इसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इंडिकेट के तौर पर दिखाने के लिए हम इसको हैचिंग करते हैं, ऐसे ऐसे लाइनिंग देते हैं। ठीक है। और इसी लाइन को कहते हैं हम लोग सेक्शन लाइन या फिर हैचिंग लाइन कहते हैं। ठीक है। तो हैचिंग लाइन भी जैसे तैसे नहीं करते हैं बाबू। ठीक है। हैचिंग लाइन भी देने का तरीका है। तो हैचिंग लाइन जो है, हमेशा हैचिंग लाइन के बीच की जो दूरी होता है, इस तरह से है ना, तो इसके बीच की जो दूरी होगा वह 1 से 2 mm के बीच में रहता है, या किसी किसी बुक में आप पढ़ोगे 1.5 से 2 mm तक रहता है, ऐसे भी देता है। ध्यान रखिएगा लोग। और अगर ये आप किसी को बेस ले रहे हो, चूँकि आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो या हैचिंग कर रहे हो, तो ज़रूर किसी के रेफरेंस में आप खींचोगे इस लाइन को, आ रहे समझ में, किसी के रेफरेंस में लोगे लाइन को। ठीक है। तो जिसके रेफरेंस में लोगे उसके साथ या 45 डिग्री के एंगल पर बना होता है, या 45 डिग्री के एंगल पर ड्रॉ करना पड़ेगा उसको, हैचिंग लाइन को। समझ में आ रहा है बाबू। तो हैचिंग लाइन जैसे तैसे हमको नहीं करना है। हैचिंग लाइन जब भी करेंगे, हर लाइन के बीच का जो गैप होगा 1 से 2 mm या 1.5 से 2 mm के बीच में रखना होगा। और साथ ही जिसको आप बेस ले रहे हो, ठीक है, चूँकि किसी के रेफरेंस में ही लाइन ड्रॉ करोगे, तो जिसको आप बेस लिए हो उससे 45 डिग्री के एंगल पर रखा जाएगा। आगे समझ में, इसको कहते हैं हैचिंग लाइन। ठीक है। हो रहा है, बंद हो गया। ठीक है। अगला लाइन बताइए लोग, लीडर लाइन, है ना। चलिए, देखिए लीडर लाइंस, लीडर लाइन एक्चुअली कभी कभी क्या होता है ना कि इस ऑब्जेक्ट जो बनता है उसके इतना ज़्यादा पार्ट्स होता है कि चूँकि डायमेंशन करने की जब भी बात आता है, ठीक है, डायमेंशन हम ऑब्जेक्ट के अंदर में जनरली हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए, मान लो कि इसको हम ड्रॉ किए हैं, तो इसका तो डायमीटर होगा ना भाई, सर्किल है तो इसका व्यास होगा। अब इसके व्यास को हमें दिखाना है, तो हम चाह रहे कि नहीं, इसके अंदर हम नहीं दिखाएंगे। ठीक है। क्योंकि कभी क्या होता है, बहुत छोटा छोटा स्मॉल पार्ट्स बन जाता है, छोटा छोटा भाग बनता है। ठीक है। और अंदर आप यदि डायमेंशन दिखाते जाओगे तो जो होता है कि मतलब ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा,
ठीक है, और उसको रीड करने में परेशानी होगी, रीडिंग डालने में परेशानी होगी, उसको मैंने समझने में परेशानी होगी। ठीक है, तो इस जैसे इसको दिखाना है डायमीटर को, तो देखो एरो हेड दे दिए। अब इस लाइन को आगे बढ़ा दें, खींच के बाहर निकाल दिए, और यहाँ पर ठीक है इसका डायमीटर मान लो कि 30 है, तो यहाँ 5 रख देंगे, 35 क्या होगा 30। तो ये जो लाइन देख रहे हैं ये वाला यही कहलाता है लीडर लाइन कहलाता है। अरे समय यही लीडर लाइन कहलाता है। लीडर लाइन लिखवाए नहीं है, नहीं लिखवाए हैं, देखो होगा ठीक ना। तो ठीक ना, लीडर लाइन ये भी आप H पेंसिल यूज कर सकते हो या फिर 2H पेंसिल यूज कर सकते हो लीडर लाइन के लिए। ठीक है, तो फिर से एक बार देखिए लोग, ठीक ना, जनरली लीडर लाइन का यूज करते हैं हम लोग सर्कुलर पार्ट्स को ही डायमेंशन करने के लिए। ठीक ना, सर्कुलर पार्ट जैसे डायमीटर दिखाना है, त्रिज्या दिखाना है, मतलब रेडियस दिखाना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं लीडर लाइन का प्रयोग करते हैं इससे जनरली। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए और बताइए, और कौन सा लाइन बचा? शॉर्ट ब्रेक लाइन और लॉन्ग ब्रेक लाइन। शॉर्ट ब्रेक लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन जो होता है ना, वह किसी भी ऑब्जेक्ट के कटा हुआ भाग को दिखाता है, लेकिन स्मॉल छोटा कटा हुआ भाग को दिखाता है। और यह जो होता है वह इरेगुलर शेप का होता है। इरेगुलर मतलब क्या, रेगुलर नहीं होता है। ठीक है, या देखिए सपोज कि पहला चीज़ कि यह इरेगुलर होता है, इरेगुलर होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये स्केल है, ठीक है, और यहाँ से इसको काट दिए, तो देखो ये जो देख रहे हो ना, ठीक है, और फिर यहाँ से भी कर दिए, देख रहे हो ना। तो ये जो देख रहे हो ना, यही से यही लाइन जो है ना, ये वाला यही कहलाता है शॉर्ट ब्रेक लाइन कहलाता है। शॉर्ट ब्रेक लाइन कहलाता है। ठीक है, मैंने स्मॉल कटा हुआ, और ये जो शॉर्ट ब्रेक लाइन जो होता है ना, यह इरेगुलर होता है, रेगुलर नहीं होता। देख रहे हैं ना, रेगुलर कहने का मतलब कि ये जो उठा हुआ भाग जो है ना, जिसको हम लोग क्रेस्ट कहेंगे, ठीक ना, यह समान दूरी पर होना चाहिए, तो ये समान दूरी पर नहीं है, इसलिए क्या कहलाता है, इरेगुलर कहलाता है। ठीक है, जबकि लॉन्ग ब्रेक लाइन जो होता है वह रेगुलर होता है। लॉन्ग ब्रेक लाइन है ना, या क्या होता है भाई, या रेगुलर होता है, रेगुलर होता है। तो रेगुलर मतलब ये भी कटा हुआ भाग को ही दिखाता है, मतलब लॉन्ग कटा हुआ भाग को दिखाता है, लेकिन रेगुलर दिखाता है। मतलब देखिए इसको ऐसे देते हैं, इस समान दूरी पर इसी तरह से होते रहेगा आपको, हाँ इस तरह से, समझ पा रहे हो ना, इरेगुलर होता है। जैसे ठीक ना, जैसे बहुत बड़ा बड़ा जो प्लेट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं चादर कहते हैं प्लेट का, ठीक ना, सीट कहते हैं ना, सीट मेटल। ठीक है, बड़ा बड़ा सीट मेटल, जैसे बहुत बड़ा बड़ा बॉयलर बनाया जाता है। ठीक है, तो बॉयलर में देखिएगा लोग, ठीक है, उसमें एक ही चादर से नहीं बनता है, उसमें चादर को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, चादर को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये बड़ा सा चादर हो गया, ठीक है, अरे समझे, इसका मतलब इधर और ही बढ़ेगा, या जो भी प्लेट हमको जोड़ना होगा यहाँ प्लेट जोड़ेंगे, दूसरा चादर जोड़ेंगे, ठीक ना, मैंने सीट दूसरा जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है, ठीक है, लॉन्ग ब्रेक लाइन होता है। ठीक है, और ये भी कटा हुआ भाग को ही दिखाता है, लेकिन लंबा लॉन्ग कटा हुआ भाग को दिखाता है। ठीक है, और कोई लाइन बचा नहीं ना, तो इस तरह से हम लोग का, ठीक ना,
जो आज का जो लाइन का जो चैप्टर था, ठीक ना, करीब करीब ख़त्म हो गया है। और इसको फिर से हम लोग आगे फिर नेक्स्ट इसका यूज करेंगे, हम लोग कैसे यूज करना है लाइन को। लाइन हम पढ़े, अब इस लाइन को हम यूज करेंगे, ठीक ना, डायग्राम बनाने में, ठीक ना, किस तरह हम लोग डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।